तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। तो हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और हम इसका क्या रोल होता है हमारे इस सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में। तो शुरू करते हैं। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब आप कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि आपके पास एक चीज़ की सेवरल टाइप्स होती हैं, सेवरल फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि इसके जो वर्ड का मीनिंग भी ये बनता है, अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो हमारा पॉली है उसका मतलब होता है सेवरल, कि मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होना और काफ़ी ज़्यादा होना, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स। तो हमारे जो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम तो एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स मल्टीपल हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर एक इंसान की, एक आदमी की मिसाल लें हम, और हम कहते हैं ये एक आदमी है, इसका नाम अली है। अब उस अली के जो आदमी का जिसका नाम अली है उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। एक जगह वो एज़ एन एम्प्लॉयी काम कर रहा है, एक जगह वो एज़ एन हस्बैंड है, एक जगह वो एज़ एन ब्रदर है, एक जगह वो एज़ एन फादर है और एक जगह वो एज़ एन सन है। तो नाम एक, बंदा एक, लेकिन उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल फॉर्म्स हैं। ये हमारे सामने पॉलीमॉर्फिज्म की एक आम ज़िंदगी से हमारी एक मिसाल है। तो इस मिसाल के बाद आपको पॉलीमॉर्फिज्म की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि एक नाम और कोई मल्टीपल काम हो रहे हैं एक नाम से, कि आपके पास एक चीज़ है वो मल्टीपल काम कर रही है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया। तो अब हम देखते हैं इसका एक सिंपली मीन के मोर देन वन फॉर्म पे आ जाते हैं। तो जो हमारे क्या लेते हैं, इसकी जो हमारी सी प्लस प्लस में एग्जांपल है वो हम कुछ इस तरह ले लेते हैं कि एक फंक्शन है या ऑपरेटर है जो कि डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट काम कर रहा है। जैसे कि हमारा प्लस का ऑपरेटर, जब हमने प्लस के ऑपरेटर को हमने यूज किया अपने सी प्लस में दो इंटीजर्स के बीच में या दो फ्लोट नंबर्स के बीच में, यानी कि दो न्यूमेरिक नंबर्स के बीच में, तो हमारे प्लस के ऑपरेटर ने उन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे अगर हम इसको प्लस के ऑपरेटर को टू और थ्री के बीच में जमा करते हैं तो ये हमें आंसर दे देता है 5। ये हमारे प्लस के ऑपरेटर की एक फॉर्म है। लेकिन इसी प्लस के ऑपरेटर को जब हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं, यानी कि हम अल्फाबेटिक वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, लाइक अगर मैं करता हूं अली और उसके साथ मैं प्लस के ऑपरेटर को यूज करता हूं और आगे इस लिखता हूं, तो ये उनको ऐड नहीं करेगा, ये कॉन्केटिनेशन को करेगा स्ट्रिंग्स के बीच में। यानी कि ये आपको जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह होगा, अली इज। तो प्लस के ऑपरेटर ऑपरेटर आपका एक, लेकिन वो टू डिफरेंट फंक्शंस जो है आपके कर रहा है। तो ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है सी प्लस प्लस में। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स हैं। तो जो मेनली हमारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में। एक हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एक हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो ये अब किस तरह काम करती है हम इसको देखते हैं। तो जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसके अंदर आपका फंक्शन रन हो रहा होता है, कि आपने जब क्या लेते हैं एक प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद आपने उसको रन कर दिया, तो ये हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसको आप अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। अगर आप लोगों को अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट में कोई मुश्किल पेश आ रही है कि आपको समझ नहीं आते, जो अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग ये समझ नहीं आ रही, या कंपाइल टाइम रन टाइम, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसमें एक और वीडियो बना दूं और इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं। तो जो हमारे अर्ली बाइंडिंग, इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। ये एक तरह का सेम ही कंसेप्ट है हमारा, जिसका मतलब आपके सामने ये है कि जो आपका फंक्शन होता है, कॉल हो रहा होता है, वो ऑलरेडी बाउंड होता है और आप जानते हैं कि क्या रन होने वाला है।
जैसे कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में पढ़ा था कि हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन a है और एक और फंक्शन है उसका नाम भी हमारे पास a है। और a के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक के अंदर एक पैरामीटर हम ले रहे हैं इंट, और दूसरे के अंदर हम 2 पैरामीटर ले रहे हैं इंट b और इंट c। तो हमारे पास 2 फंक्शन है। अगर हम एक कोई ऐसा पैरामीटर पास करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें हम एक उसको देते हैं, एक पैरामीटर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और इसको ऐसे कॉल करता हूँ फंक्शन को, तो हम सब जानते हैं कि हमारा कंपाइलर है जो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो इसको हम ऑलरेडी हमें पता होता है कि कौन से वाला जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, कौन से वाला फंक्शन इज गोइंग टू रन है, कि वो रन होगा। और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, जिसकी एग्जांपल हमने पीछे इधर भी ली थी, कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है ये हमारा के 2 डिफरेंट रोल्स अदा कर रहा है। तो ये हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम सॉरी। और फिर हमारे पास आ जाती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं कि हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की फिर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप हमारी आ जाती है जो हमने देखी थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, और ये मैं चूंकि माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है फंक्शन की। तो फंक्शन को मैं FUNC करके लिख रहा हूँ, तो ये हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग की और कंपाइल टाइम पे हो रही है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसके हमने फंक्शन जो है काफ़ी हद तक अप्लाई कर चुके हैं, जिससे हमने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ चुके हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आप कहेंगे, अगर आप में से किसी को नहीं समझा रहे तो बता दे, तो मैं उसको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके बता दूंगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि आपके कंपाइलर को पहले से नहीं पता होता कि उसने क्या चीज रन करनी है। आप इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, जिससे हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग हम कहा था। उसी तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है ये एक लेट बाइंडिंग होती है। और जो हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये स्लो समझी जाती है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन कॉल होता है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो इसमें हमारे पास फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती है, एक आ जाती है फंक्शन ओवरराइडिंग और दूसरी आ जाती है वर्चुअल फंक्शन। और बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक तरह का सेम ही होता है, कि जो हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग होता है उसमें होता है वो तब अक्कर होता है जब आपकी ड्राइव क्लास का जो फंक्शन आप ड्राइव क्लास में क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी नाम का एक सेम फंक्शन आपकी बेस क्लास में भी अवेलेबल है। कि लेट्स सी कि मैंने अपनी ड्राइव क्लास के बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया फंक्शन ए का, और void ए, और मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर ड्राइव क्लास के अंदर भी मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया void ए का। तो अब हमारे पास एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो हमारा जो कंपाइलर है उसको नहीं पता होगा उससे किस फंक्शन को रन करेगा। तो ये हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग में आ जाता है। और इसके साथ-साथ जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, ये हमारे इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शन को। तो ये भी हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो वर्चुअल फंक्शन की एक बार मैं आपको थोड़ी-सी जो होता है थोड़ा-थोड़ा समझा देता हूँ, कि हमारा जो वर्चुअल फंक्शन होता है, वो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है कि हमारे पास लेट के 3 फंक्शन हैं। पहले एक फंक्शन है, उससे हम दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो फंक्शंस के मेंबर हैं वो एम्बिग्यूटी आए उन पे, वो ओवरराइड हो, हमारे पास एक साथ 2 से 3 एक फंक्शन की 2 से 3 कॉपीज आए। तो अगर आप लोगों को ये वर्चुअल फंक्शन अभी सही तरह समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अभी के लिए जो हमने देखना है वो हमारे पास है कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट देखा कि कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा ऑपरेटर जो जिसका नाम तो एक ही हो, जिसका नाम हमारे पास एक ही हो लेकिन वो मल्टीपल काम कर रहा हो। तो जैसे हमारा ये प्लस का ऑपरेटर था, ये टू स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर रहा था, डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंटली बिहेव कर रहा था। और हमारा ये
जो अगला फंक्शन था ये वाला फंक्शन ओवरलोडिंग में 2 फंक्शंस थे कि आपका कौन-सा फंक्शन किस टाइम रन होगा ये हमने देखा था। तो बेसिकली ये हमारी पॉलीमॉर्फिज़्म का कॉन्सेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉलीमॉर्फिज़्म के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को एक दफ़ा और देख लें या फिर कमेंट सेक्शन में फिर भी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी के लिए मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की समझ आ चुकी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।